Good morning, class 6. Old book exercise 10. Mensuration. क्षेत्रमिति, इसको हिंदी में कहेंगे क्षेत्रमिति। मेरा प्रयास है कि आप सभी को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं पढ़ा सकूं, ठीक है, और दोनों मीडियम में आप समझें, मुझे खुशी होगी। क्षेत्रमिति क्या होता है? जैसे कोई एरिया है, सपोज दैट ये एरिया है ना, इस एरिया का क्षेत्र क्या होता है, ठीक है ना? नहीं, यहाँ पर कुछ आकृति दिया हुआ है, ठीक है ना? इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। ये सर्किल है, ये क्वाड्रिलेटरल, ये ट्राइंगल और ये रेक्टेंगल, और एक आकृति है स्क्वायर। यहाँ पर मैंने कुछ ड्राइंग बनाए हैं, ठीक है ना, जो भिन्न भिन्न आकृतियाँ हैं। यहाँ पर सर्किल, जिसको हम हिंदी में वृत्त बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल, जिसको चतुर्भुज बोलते हैं, ट्राइंगल, जिसको त्रिभुज बोलते हैं, रेक्टेंगल, जिसको आयत बोलते हैं, स्क्वायर, जिसको हम वर्ग बोलते हैं। क्लास 6 के लिए हम बस इतनी आकृतियों को जानेंगे। सबसे पहले हम सर्किल की बात करें तो कोई भी सर्किल अगर होता है तो ये गोल होता है, ठीक है, और ये जो पॉइंट होता है बीच का, इसको सेंटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेंटर, यानी कि केंद्र, ठीक है। तो इसकी दो बातें होगी, या हमें एरिया निकालना है या पेरीमीटर, ठीक है। हमें दो ही चीज इसमें हमें ज्ञात करनी है, पेरीमीटर और एरिया। पेरीमीटर को, एरिया मतलब क्षेत्रफल, और पेरीमीटर मतलब परिमाप। मैं फिर से बताना चाहूँगा, मेरा प्रयास है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी भाषा को जानते हैं, तो हिंदी भाषा में भी सब चीज़ को समझें, और जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, जो हिंदी समझते हैं, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं हो। इसलिए मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को यूज करता हूँ। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, वो होता है पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ पाई जो है एक सूत्र है, पाई बराबर होता है 22/7 या 3.14। याद रखने वाली बात है, पाई बराबर क्या होता है? 22/7 या 3.14। यहाँ पर हम एरिया की बात करें और पेरीमीटर। अब आर क्या होता है? तो यहाँ केंद्र बिंदु से
सर्किल के छोर तक, एक छोर से दूसरे तक छोर तक जाने वाली रेखा को, इसकी लंबाई को हम आर कहते हैं। आर मीन्स रेडियस, रेडियस मीन्स त्रिज्या। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? त्रिज्या। क्लियर है? कहाँ से? केंद्र बिंदु से इसके छोर तक जाने वाली रेखा को केंद्र, इसको त्रिज्या कहते हैं। और दूसरा होता है डायमीटर। अगर यहाँ से हम लें और यहाँ तक अगर जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? डायमीटर, डी। डायमीटर, इसको हिंदी में व्यास बोलते हैं। इस प्रकार से अगर दोनों को हम देखें तो R बराबर क्या हो जाएगा? D/2। नहीं, फॉर्मूला होगा कि नहीं, R बराबर D/2, क्योंकि पेरीमीटर डबल होता है। ये जो डायमीटर जो है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R हो गई, यानी कि D/2, यानी कि D को 2 से भाग कर दें और D इक्वल टू अगर हम लिखें तो हम कह सकते हैं 2 × R। अगर कहीं पर D दिया हुआ है तो हमको 2 से डिवाइड कर करके उसके R निकाल लेंगे, और कहीं पर अगर R दिया है तो 2 से गुना करके उसको D निकाल लेंगे। आइए हम थोड़ा सा एग्जाम्पल को समझते हैं। वी लर्न सम एग्जाम्पल। Suppose that there is a circle whose radius is 2 मीटर। यहाँ एक वृत्त है जिसका रेडियस कितना है? 2 मीटर। तो इसकी हमें D ज्ञात करनी है और एरिया ज्ञात करनी है और पेरीमीटर ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है? D डायमीटर, व्यास, क्षेत्रफल और परिधि। हमें ये 3 चीज ज्ञात करना है। तो D बराबर क्या आ जाएगा? सबसे पहला फॉर्मूला D बराबर क्या आ जाएगा? R दिया है तो D = 2R, यानी कि 2 × 2 4 मीटर। अब अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल बराबर क्या था फॉर्मूला? 2πr। तो यहाँ लिखेंगे 2, पाई का मान क्या था? 22/7। R कितना है? 2, यानी कि 22 को 2 से गुना करेंगे, 44, 44 × 2 88/7। अब 88 को 7 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आप डिवाइड कर लेना, 12.57 हो जाएगा। तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ क्षेत्रफल जब निकलता तो ये मीटर में है तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब पेरीमीटर बराबर क्या होता है? 2πr। तो 2 गुना, सॉरी, क्षेत्रफल 2, ये उल्टा हो गया, ये पेरीमीटर हो गया। यहाँ पर πr² होता है, ठीक है ना? ये पेरीमीटर हो गया, परिधि, और यहाँ पर निकालेंगे हम एरिया, क्षेत्रफल, πr², यानी कि 2 पाई कितना हुआ? 22/7, और r कितना है? 2 × 2, ठीक है ना? यहाँ भी क्या आ जाएगा?
यहाँ भी 88/7 हो जाएगा 12.57, क्योंकि टू ही है इसलिए पाई आर स्क्वायर हो गया। पाई का मान 22/7 रख दिए आर स्क्वायर। इस प्रकार से हम सर्किल में डी, पेरीमीटर और एरिया निकाल सकते हैं। सर्किल में हमें दिया क्या रहेगा, या तो आर दिया रहेगा या तो डी दिया रहेगा, है ना। आर दिया है तो हम डी निकाल लेंगे, डी दिया है तो हम आर निकाल देंगे। स्क्वायर, स्क्वायर वर्ग, वैसी आकृति जिनका चारों भुजा समान हो और सभी जगह 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, यानी कि बिल्कुल सीधा हो। 90 डिग्री का एंगल बना रहा मतलब बिल्कुल सीधा हो, इसको हम स्क्वायर कहते हैं। अब स्क्वायर में क्या होता है कि अगर ये लंबाई ए है तो ये भी लंबाई ये हो जाएगा, ये भी लंबाई ये हो जाएगा, ये भी लंबाई ये होगा, सब समान बराबर भुजा होगा। तो अगर हम इसकी पेरीमीटर निकालते हैं, परिधि, तो परिधि क्या हो जाएगा, परिधि क्या होता है कि यहाँ से शुरू करें, कोई भी आकृति यहाँ से शुरू करें और चलना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी दूरी को पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम लें स्क्वायर का पेरीमीटर तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर का पेरीमीटर ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। देखिए फॉर्मूला कैसे बनता है, यानी कि क्या आ जाएगा 4a। तो पेरीमीटर बराबर क्या होगा, फॉर्मूला 4a। पेरीमीटर के बाद एरिया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का गुना। तो यहाँ लंबाई क्या है, ए है, और चौड़ाई क्या है, ए है, तो क्या हो जाएगा ए इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर। हिंदी में इसको लिखेंगे 4 गुने भुजा, और यहाँ पर लिखेंगे हिंदी में भुजा पर पावर 2 स्क्वायर। अब मान लेते हैं एक आकृति है जो स्क्वायर है, ठीक है, और इसकी भुजा है 5 सेंटीमीटर। तो इसकी परिधि क्या हो जाएगा, पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू ए, यानी कि 4 गुना 5 यानी कि 20 सेंटीमीटर। और इसका परिमाप, इसका क्षेत्रफल, एरिया, इसको हम परिमाप बोलेंगे तो सही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ भी परिमाप, और यहाँ पर फिर हम निकालते हैं इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4 गुने, या साइड इंटू साइड, ए इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर, यानी कि 25। हम यहाँ पर ए भी मेंशन करते हैं और कहीं कहीं पर एस भी लिखा जाता है। एस मीन साइड, इसलिए एस लिखा जाता है ए, ठीक है। ए मतलब हम भुजा को ए से भी डिनोट कर सकते हैं। अब क्या है कि कभी कभी
ठीक है ना। इसका परिमाप दिया है, मान लेते हैं एक वर्ग है, एक स्क्वायर है और स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ 36। तो कहेगा पेरीमीटर दिया हुआ, इसका साइड बराबर क्या आ जाएगा। तो पेरीमीटर बराबर क्या होता है, फॉर्मूला सीधा फॉर्मूला को लिखना। पेरीमीटर बराबर क्या होता है, 4 इंटू ए। तो पेरीमीटर दिया हुआ है तो पेरीमीटर की जगह पर हम पेरीमीटर लिखेंगे, 4 इंटू ए लिखेंगे। अब ए इधर रख लेंगे, यहाँ पर 4 क्या है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, उसको डिवाइड करेगा। ए बराबर क्या आ जाएगा 36/4 यानी कि 9। ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। अब मान लेते हैं इसका एरिया दिया रहे, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोलेगा इसका भुजा निकालो, तो एरिया बराबर क्या होता फॉर्मूला, हम सीधा लिखेंगे। एरिया बराबर क्या होता फॉर्मूला इसका, ए स्क्वायर। तो एरिया दिया है 81, ए स्क्वायर। तो 81 यहाँ पर ए रख लेंगे, ये स्क्वायर इधर आकर के क्या जाता है रूट में परिवर्तित हो जाता है, वर्गमूल में बन जाता है। तो 81 का वर्गमूल क्या होता है 9 इंटू 9 अंडर रूट ए, ठीक है ना। और 2 के बदले में रूट में से 1 निकल जाता है, 9 बराबर ए। इज इट क्लियर। इस प्रकार से एरिया अगर हमारे पास दिया रहे, क्षेत्रफल तो भी हम भुजा निकाल सकते हैं, पेरीमीटर अगर दिया रहे, परिमाप तो भी हम साइड निकाल सकते हैं, और साइड दिया रहे तो परिमाप निकाल सकते हैं, साइड दिया रहे तो एरिया क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। सेम एज हम रेक्टेंगल में लेंगे। आयत, वैसी आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान हो और सभी जगह कोण 90 डिग्री का बनाता हो, उसको आयत कहते हैं। इसमें लंबाई अगर ये ए है तो यहाँ भी ये होगा, और चौड़ाई अगर बी है तो यहाँ भी बी होगा। इसको लंबाई को लेंथ बोलते हैं, इसीलिए हम इसको एल से डिनोट करते हैं, और चौड़ाई को विड्थ बोलते हैं, इसलिए बी से डिनोट करते हैं। ठीक है। इसका परिमाप अगर हम लें पेरीमीटर, तो देखिए फॉर्मूला कैसे बनता मैं बता रहा हूँ। पेरीमीटर ले तो क्या आ जाएगा, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं 2l प्लस 2b। 2l है 2b है, यानी कि 2 को अगर कॉमन ले लेंगे क्या आ जाएगा l प्लस b। हो गया फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। और अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, यानी कि एरिया की बात करें, तो एरिया बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, एल इंटू बी। तो हो गया क्षेत्रफल। अब मान लेते हैं एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। अब इसका पेरीमीटर निकालना है। परिमाप तो क्या आ जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 इंटू एल कितना है 8 प्लस बी कितना है 3, यानी कि क्या आ जाएगा 2 इंटू 11, यानी कि
22 परिमाप हो सेंटीमीटर में। अगर इसी का क्षेत्रफल निकालना हो, एरिया, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, L इंटू बी, लंबाई गुने चौड़ाई। तो L बराबर कितना दिया है 8 और चौड़ाई कितना है 3, यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है। अब यहाँ पर है कि हो सके इसका पेरीमीटर दिया रहे। मान लेते हैं इसका पेरीमीटर दिया हुआ 22, और L दिया हुआ है 8, तो B निकालना है। तो क्या लिखेंगे, सीधा फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है ना। पेरीमीटर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो पेरीमीटर दिया हुआ है 22, 2 इंटू एल कितना है 8 प्लस बी कितना है, बी को बी लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो ये 2 इधर क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 22/2 इक्वल टू 8 प्लस बी बच जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 11 इक्वल टू 8 प्लस बी। तो b को इधर रख लेंगे, 8 यहाँ पर क्या है प्लस में, तो इधर क्या आ जाएगा 11 माइनस 8 हो जाएगा इक्वल टू b, यानी कि 3 इक्वल टू b। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर l दिया रहे तो क्या आ जाएगा, फिर वही फॉर्मूला लिखेंगे, पेरीमीटर बराबर यहाँ पर l लिख देंगे, यहाँ b लिख देंगे। ठीक है। मान लेते एरिया दिया रहे, ठीक है ना, और एक साइड कोई भी दिया रहे, तो तीसरा निकालना तो निकाल सकते हैं। आप पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला पर उसको सेटअप करेंगे, राइट लेफ्ट करना है, इधर से इधर करना है। ठीक है ना। अंक को तो जो इधर क्या होता है, एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर प्लस इधर हो तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस इधर हो तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है। मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड बन जाएगा, डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई बन जाएगा। और सेम ये होगा, अगर इधर माइनस हो तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड, इक्वल टू का बीच में अगर इक्वल टू हो और ट्रांसफर करना तो साइन ऐसे चेंज होता है, इसको ध्यान रखना। ओके। अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। द चैनल नेम इज के मेहरा एजुकेशन पॉइंट। चैनल का नाम के मेहरा एजुकेशन पॉइंट है। आप अगर गूगल पर जाते हैं, सर्च करते हैं, वहाँ के मेहरा एजुकेशन पॉइंट, तो आपको हमारी साइट मिल जाएगी। आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत सारे सभी क्लासेस के वीडियोस आपको अवेलेबल हो सकते हैं। टिल देन, गुड बाय।